अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम जो हमारा क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है। इसके अंदर हमने डेफिनेशन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स देखा थी कि क्या होती है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद हमने फोकस किया था एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के कंपोनेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स, प्राइस, sales and agreement to sell, kinds of goods, के अंदर फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, प्राइस किस तरीके से फिक्स की जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स में, एग्रीमेंट, रीजनेबल प्राइस। आज की जो क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स contains various terms or stimulation regarding the quality, price, modes of payment, delivery of goods, time of performance, and place where the goods are to be sent. The major terms are called condition and minor term are called warranty. कंडीशन के अंदर जो हमारी अहम पॉइंट होते हैं वो होते हैं कि जो गुड्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्राइस क्या डिटरमाइन की जाएगी, पेमेंट के जो मोड्स हैं वो कैश पेमेंट होगी, क्रेडिट पेमेंट होगी, टर्म्स क्या होंगी, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स किस तरीके से होगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग है उसको एग्जीक्यूट करने की टाइमिंग क्या होगी, और प्लेस यहाँ पे गुड डिलीवर की जाएंगी। डेफिनेशन ऑफ कंडीशन, कंडीशन इज अ stipulations essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right threat the contract as repudiated. Thus, the condition is essential for the main purpose of contract. It is non-fulfillment cause massive losses to the suffer party. In case of the violation of condition, the suffer party can cancel the contract. कंडीशन के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके राइट्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन क्या हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कोई एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ना कर सके तो उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। एग्जाम्पल अगर हम फोकस करें तो एग्जाम्पल A contract to deliver 100 fans of GFC fans to B, but A deliver millet fan, it is a breach of condition. B can accept or reject them and claim for damages. यानी अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कोई पर्टिकुलर फैंस किसी खास कंपनी के डिमांड किए हैं और उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट अमल में आया है, और उसमें दूसरी पार्टी अगर सेम पार्टी को जो है किसी दूसरी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा है उसके प्रोडक्ट यानी फैन डिलीवर करती है, तो फर्स्ट पार्टी जो है ये राइट रखती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है। इसकी दूसरी एग्जांपल है सी कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 50 लैपटॉप्स ऑफ HP to D, but B deliver 50 laptops of Dell, it is breach of condition. कंडीशन डिटरमाइन करती है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को 50 लैपटॉप्स की कॉन्ट्रैक्ट किया है पर्टिकुलर कंपनी HP के, लेकिन डिलीवरी के टाइम जो है वो 50 लैपटॉप जो डेल के हैं, तो ये है ब्रीच ऑफ कंडीशन, जिसके तहत एक पार्टी दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करेंगे हम वारंटी की। वारंटी
Warranty is stipulation to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise a claim or damages but not the right to reject the goods and treat the contract as a repudiated. In other words, a warranty is not essential for the main purpose of the contract. The breach of warranty gives the suffered party a right to recover damages only, but not reject the contract. वारंटी कंडीशन से चेंज होती है, और वारंटी में जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो होता है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की तमाम जो एलिमेंट है उनको फुलफिल ना करे, तो ऐसे में जो फर्स्ट पार्टी है वो अपने डैमेजेस का क्लेम कर सकती है, लेकिन वो राइट ये नहीं रखती कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके। वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने लॉस या अपने डैमेजेस को फुलफिल करने की डिमांड कर सकती है। वारंटी की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ए प्रॉमिस टू डिलीवर टू बी 100 फैंस एट his office, but A delivered them at his home. It is a breach of warranty. B can claim damages only but cannot reject the contract. यानी वारंटी की एग्जांपल को फोकस करें तो हमें पता चलता है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से जिस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको उसके ऑफिस में, यानी जो वो प्लेस जहाँ पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना था, अगर वो प्लेस को चेंज कर दिया और ऑफिस की जगह घर पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, तो दूसरी पार्टी इस वारंटी के जो डैमेजेस है उनको क्लेम कर सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करें कि कंडीशन और वारंटी में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट वन वॉल्यूम की। A condition is stipulations essential to the main purpose of the contract. कंडीशन में जो मेन चीज़ होती है वो होती है मेन पर्पस, जो जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जबकि वारंटी में जो वॉल्यूम है, अ वारंटी इज स्टिमुलेशन नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में जो है वो मेन पर्पस नहीं, अदर पर्पस जो उसके साथ रिलेटेड होते हैं उसको फोकस किया जाता है। सेकंड बेसिस, वो कंडीशन के अंदर इफ फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड गोज डायरेक्ट टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जबकि वारंटी में जो बेसिस है, it doesn't form the basis of the contract and doesn't goes direct to the root of the contract. कंडीशन में जो बेसिस होती है वो मेन रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फोकस किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जबकि वारंटी में जो है मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का रूट है उसको फोकस नहीं किया जाता है, उसके रिलेटेड अदर जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फोकस किया जाता है। थर्ड ब्रिज, कंडीशन में जो ब्रिज है, द ब्रिज ऑफ द कंडीशन गिव द सफर पार्टी राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन के डोमेन में फोकस करें तो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक पार्टी ये राइट रखती है कि दूसरी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके, जबकि वारंटी के अंदर द ब्रिच ऑफ द वारंटी डजंट गिव द सफर पार्टी द राइट टू द रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी के अंदर एक पार्टी ये राइट नहीं रखती कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कंडीशन के अंदर द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन में बी रेटेड as the breach of the warranty. In the breach of condition, the suffered party has an opinion to claim the damages instead of the rejecting the contract.
कंडीशन के अंदर जो है मेन पर्पस जो है, अगर वो फुलफिल ना हो तो फर्स्ट पार्टी ये राइट रखती है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके। जबकि वारंटी के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ द वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। Express and implied condition and warranties. The condition and warranty which are included in contract are called express. The condition and warranty which are not included in the contract but the law presumes their existence in the contract are called implied. तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी जो होती है, इसके अंदर बुनियादी तौर पे कंडीशन एंड वारंटी के अंदर जो शामिल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, जबकि कंडीशन के अंदर वारंटी विच आर नॉट इंक्लूड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या शामिल नहीं होती। इम्प्लाइड कंडीशन, whether the any express condition is made or not, law presumes certain standards which are to be ensured by the seller before selling the any product. These presumptions as to nature, quality, and rightful ownership of the product are termed as implied condition. Implied condition sales by description. If you contract to sell space, you cannot oblige the party to take a bins. Where there is a contract for the sales of goods, by description there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. If the goods are not according to the description, the buyer can reject the goods. If the seller supply different goods, the buyer is not bound to accept the goods. इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये होती है कि अगर वो गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिटरमाइन की गई थी वो अवेलेबल या फराहम नहीं की जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को या किस एग्जाम्पल को अगर फोकस करें, A advertise a car for sale as Corolla 2014 model. B, after buying the car, found it of an older model. B could return the car. तो इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर अगर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो दूसरी पार्टी ये राइट रखती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई गुड्स को रिटर्न कर दे, रिजेक्ट कर दे। Implied condition sale by sample. In case of sale by the sample, the goods must be supplied according to the sample agreed. Sale should supply the Seller should supply the goods according to the sample shown to the buyer. सेल बाय सैंपल के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि वो जो भी गुड्स हैं वो जस्ट अकॉर्डिंग टू सैंपल्स के फराहम करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डैमेजेस होती। सेल्स बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शंस, when the goods are sold by the sample as well as by the description, there is an implied condition that the bulk of the goods shall correspond with the sample and description. If the goods supply correspond only with the sample and not with the description, so the buyer could reject. इसकी अगर एग्जांपल को हम फोकस करें, मिस्टर अली agreed to sell Mr. Asif imported refined almond oil. The oil supply corresponded with the sample but was mixed with the grape oil. Held that
the oil was not in accordance with the description, so the buyer could reject the oil. Implied condition of fitness and quality, whether the buyer informed to the seller about the particular purpose for which the goods are required, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose. This condition applies if the following requirements satisfy. एग्जाम्पल को इसकी अगर हम फोकस करें तो A enter into an agreement with B to buy 100 oil filter to be used for Suzuki car. The oil filter were unfit. A reject them. तो इम्प्लाइड कंडीशन में जो गुड्स के तहत एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो गुड जो है सेम पर्पस ऑफ यूजर्स के लिए फेवरेबल ना हो, तो ऐसे में जो है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को जो है वो गुड्स रिटर्न कर सकती है। 5 नंबर पे इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर कंडीशन फॉर wholesomeness. Wholesomeness means beneficial for health. This condition apply only in contract of sale of stables. In such cases, good supply must be in the suitable condition to be sold. It means goods must be fit for consumption. Example: F bought milk for E, a dairy owner, but milk contained the germs of the typhoid fever. F's wife, after taking the milk, became infected and died. A was held liable in the damages. तो ये क्वालिटी ऑफ फूड से रिलेटेड जो कंडीशन होती हैं कि जो क्वालिटी ऑफ फूड डिमांड की गई है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अगर वो ना दी जाए तो ऐसे में होने वाले जितने भी डैमेजेस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स के ऊपर आती है। इम्प्लॉयड वारंटी, unless otherwise agreed, the law includes following implied warranty into the contract of sales of goods. Implied warranty: disclosure of the dangerous goods. The implied warranty on the part of the seller is that if the goods are of dangerous nature, seller should warn the buyer about the product and how it would be dangerous. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। C purchased a tin of insect killing powder from A. A knew that if tin is not opened with special care, it may be dangerous, but told nothing to C. C opened the tin in the normal way, and as a result, the powder fled into his eyes and caused injury. तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिनका यूजेस जो है बहुत सेंसिटिव या डेंजरस हो, ऐसे में उनकी डिटेल का एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। और अगर वो डिटेल एक्सप्लेन ना की जाए तो इम्प्लाइड वारंटी के तहत होने वाले डैमेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पार्टी पर होती है जो कि सेलर है। इम्प्लाइड वारंटी quote positions, it is an implied assurance to the buyer that he shall have the possession and enjoyment of the goods sold him without disturbance from the seller or any other person. If the buyer is disturbed in the enjoyment of the goods due to the seller's defective title, he can claim damages from the seller. Example: Mr. Waqar purchased a second-hand car from Mr. Javed, and Mr. Waqar spent money on its repair and used it for some months. The car was found to be stolen, and Mr. Waqar had to return it to its true owners.
held Mr. Wakar could recover the damages and the price. Performance of contract of sales. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सेड टू बी परफॉर्म व्हेन each party to it fulfill his promise or does his duty. It is the duty of the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay them in accordance with the term of the contract of sale. तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो है दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है कि अगर सेलर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो वही इन द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स या वो सर्विसेज जो कि डिटरमाइन की गई हैं वो फराम करे। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट को फाइनलाइज करे। परफॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, बायर राइट और सेलर ड्यूटीज, कि बायर्स के राइट्स और सेलर की ड्यूटी। द मोस्ट important duty of the seller is to deliver the goods to the buyer according to the term of the contract of sales. Deliver simple means transfer of position from one person to another. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में बायर्स के जो राइट्स होते हैं वो डेफिनेटली ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की कि वो उन राइट्स को 100% फुलफिल करे ताकि कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। एग्जाम्पल को अगर फोकस करें, पार्ट डिलीवरी, अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड इज इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल has the same effect for the purpose of the passing the property in such goods as the delivery of the whole। कॉन्ट्रैक्ट की जो डिलीवरी है, जो भी गुड्स हैं या जो भी प्रोडक्ट जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके अंदर जो है हमें डिलीवरी को 100% जो है श्योर बनाना होता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। टाइम ऑफ डिलीवरी, in the absence of any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. Where under the contract of sales, the seller is bound to send goods to the buyer, but if no time for the sending them is fixed, the seller is bound to send them within a reasonable time। टाइमिंग के हवाले से जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर अगर वो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि वो जब डिमांड करेगा प्रोडक्ट की उस टाइम में उसको वो फराम कर दी जाए। प्लेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स मस्ट बी डिलीवर वेयर इट इज मेंशन in the contract by the buyer to the seller or manufacturer of the goods। Seller right buyer duties, the buyer must accept the goods delivered to him at the proper place and at the reasonable time and must pay to the seller in accordance with the term of the contract। यहाँ पर सेलर्स के जो राइट्स हैं वो बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती है कि बायर जो है डिलीवर करदा जो गुड्स हैं उनको एक्सेप्ट करे और उस प्लेस पर और उस टाइम पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन किया गया है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट है उनको फुलफिल करे। ए डिलीवर अ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी where the seller delivered to the buyer a quantity of goods less than he contract to sell, the buyer may reject them. But if the buyer accepts the goods, so deliver he shall pay for them to the contract rate. Again, where the seller delivered to the buyer a quantity of goods larger than he contract to sell,
The buyer may accept the goods included in the contract and reject the excess quantity to the contract. If the buyer accepts the entire goods, so deliver he shall pay them at the contract rate. क्वांटिटी के हवाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वांटिटी डिटरमाइन की गई है, अगर सेलर उस क्वांटिटी से कम गुड्स फराहम करता है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन गुड्स को रिसीव करता है और रिमेनिंग के लिए डिमांड करता है। और अगर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा दी फराहम की गई है गुड्स की, तो ऐसे में भी बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो एक्सेप्ट करे या होल गुड्स को एक्सेप्ट करे। तो फिर अगर वो ऑल गुड्स को एक्सेप्ट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट की मोड ऑफ पेमेंट एंड रेट के मुताबिक उसकी पेमेंट करे। Delivery of the goods of the wrong description, where the seller deliver to the buyer the goods he contract to sell, mix the goods of the different description not included in the contract. The buyer may accept the goods which are in the accordance with the contract and reject the rest. If he accepts the goods, he must pay the seller according to the contract. अगर गुड्स के अंदर डिस्क्रिप्शंस के अलावा दीगर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो है गुड्स मौजूद हैं, तो ये बायर की ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो वो जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स हैं उनको रिसीव करे, बाकी को रिजेक्ट कर दे। और अगर वो सारी होल क्वांटिटी को एक्सेप्ट करता है जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली हैं और डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर उनकी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करे। Neglect and refusal of delivery, where the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take the delivery, and the buyer does not within the reasonable time after the request take delivery of the goods, he is liable to seller any loss occurred due to his negligence or refusal to take the delivery. Now come towards the breach of contract. Breach of contract, where under the contract of sales of the property in goods has passed to the buyer and buyer intentionally refused to pay for the goods according to the term of the contract. The seller may sue him for the goods if the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay for the goods. The seller may claim for damages. Where under the contract of sales the price is payable on an certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglect to refuse to the pay such price, the seller may sue him for the price, although the property in goods has not passed, or it may be passed to the buyer. If the seller wrongfully neglect or refuse the delivery the goods to the buyer may claim for damages. Seller rights or buyer duties. Delivery of the goods wrong description. Breach of contract.